इवन अगर मैं आपको कहीं से गलत लगूँ तो बता देना कि निधि आप यहाँ पे गलत हो, आपकी गलत है, आपका पॉइंट गलत है। अगर आपको मैं सही लगूँ तो आप बता देना कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ मैं गलत हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, गलत कर रही हूँ, ठीक है। बात मैं आपको सिंपल बता देती हूँ, मेरे को हर महीने 16-17 हज़ार रुपये तो सिर्फ किश्त के जमा करने होते हैं, समझ रहे हो आप। मैं जितना भी कमाती हूँ, अगर मैं 25-30 हज़ार भी कमाऊँ, थोड़ा कमाऊँ ज़्यादा कमाऊँ, तो उसमें से मुझे 16 हज़ार, कम से कम 16 हज़ार रुपये तो मुझे अलग रखने पड़ते हैं, ठीक है, किश्त के, जो कि मेरे घर की लोन की किश्त जाती है। तो मेरा हाथ बहुत इस टाइम टाइट है, आपको पता है ना। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए, मैं जूस बना रही हूँ, आप काम करती रहूँगी, आपसे मुझे जो बात करनी है वो मैं बात आपसे करती रहूँगी। तो बात ये थी कि देखिए, पहले मेरे घर में 4500 रुपये का दूध आता था, ठीक है, और मेरे लिए वो दूध का 2 किलो दूध आता था, 4500 रुपये का महीने का बनता था, मैं पे करती थी, ठीक है। लेकिन 4500 रुपये यार बहुत बड़े ज़्यादा हो जाते थे। मैंने मम्मी को पहले बोला, मम्मी प्लीज़ कम कर दो, मेरा इतना ब्योत नहीं है, मैं इतना नहीं दे सकती। और दूध खराब, और बात देने की नहीं थी, बात ये थी कि यार खराब जाता है दूध। 2 किलो दूध यार, 3 जने, मम्मी मैं और विहान, हम 3 जने, सिर्फ हम 3 जनों के लिए 2 किलो दूध आता था। और उसमें से विहान कितना पी लेगा, सोच के देखो, 1 गिलास भी नहीं पीता विहान, तो 1 गिलास लगा लो, चलो ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शाम पिला दिया बच्चे को, इससे ज़्यादा थोड़ी पिएगा। मैंने 1 गिलास पी लिया तो 2 गिलास, और चाय में कितना लग जाएगा, क्योंकि मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ, ठीक है, चाय सिर्फ मेरी मम्मा पीते हैं। तो मम्मा चलो आधा किलो दूध लगा लो कि चाय में यूज़ हो गया, तो अब भी 2 किलो कितना फालतू दूध होता है यार, उसमें कितना मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है ना। तो अभी फिर बाद में मैंने कह के किसी तरीके से 1.5 किलो दूध करवाया था, ठीक है। तो 1.5 किलो दूध के ना 3000 रुपये बनते हैं हर महीने, जो मैं पे कर रही हूँ, पिछले करीबन 8-10 महीने से पे कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी भी मैं आपको फ्रिज दिखाती ना, मेरे फ्रिज में ना पूरा का पूरा दूध ऐसे का ऐसा रखा है, दूध पता है बेफालतू में यार, फालतू मेरे को लगता है कि एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर हम यार, मैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़ का 1-1 रुपया ध्यान करके बचत करके चलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर है लोन, मुझे टेंशन रहती है कि किसी दिन अगर ऐसा दिन आ गया जिस दिन मैं किश्त ना भर पाऊँ, तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे लिए कितना मुश्किल है। तो मैं बुरा टाइम नहीं लाना चाहती अपनी लाइफ में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पैसों की बचत करूँ, है ना। मैं पैसे जोड़ना चाहती हूँ, मैं हर चीज़ में देख देख के चीज़ें चलती हूँ, मैं पंखे भी हमेशा लाइटें बंद करती हूँ। तो मैंने कल मम्मी से, कुछ दिन पहले भी मेरी इस बारे में बात हुई, मैंने कहा मम्मी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप किलो दूध कर दो, मैं और विहान, मेरे लिए आधा किलो दूध मोर देन इनफ है। आधा किलो भी, उसमें हम अच्छे से अपना काम चला सकते हैं। आप आधा किलो दूध अपना मतलब कर लो, मैं किलो दूध के पैसे दे दिया करूँगी, हम दोनों, हमारे लिए किलो दूध बहुत है। मम्मी ने आलू शिमला मिर्च भरवा बनाए हैं, इसमें रोटी है। फ्रिज में रायता रखा हुआ है, बूंदी रायता रखा है। ये कल मैंने दाल बनाई थी ना चने की, ऐसी की ऐसी रखी है, 1 चम्मच भी अभी नहीं खाया, आज दिन में छोंक लगाऊंगी। कल फिर और चीज़ें खा ली थी, फिर खीरे रखे हैं, ये थोड़े से चावल बनाए थे कल, बच गए थे। यहाँ पे मैं विहान के नाखून काटूंगी, क्योंकि इसके नाखून थोड़े से बढ़ रहे थे। उसके बाद मैं अपना खाना खाऊंगी, पापा जी भी आए थे। तो अब मैं आपको बात पूरी आगे बताती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। तो 1.5 किलो दूध हर रोज़ के हिसाब से भी ना मेरा 3000 का खर्चा बनता है। अगर किलो दूध हो जाएगा ना, तो मेरा देखो 60 रुपये के हिसाब से 30 दिन का 1800-1900 रुपये, मतलब सीधा 1000 रुपये कम हो जाएगा। तो 2000 रुपये का दूध का बिल आया करेगा हर महीने का, अगर मैं किलो दूध लूँगी। और अभी आता है 3000 रुपये, तो 1000 रुपये अगर इधर से बचेंगे, मेरे कितने काम आएंगे, ये सोच के देखिए, 12,000 रुपये बचेंगे। और बात ये है कि सारा दूध यूं ही पड़ा रहता है यार, मेरे को तो दूध से एलर्जी है, मुझे तो दूध पीना बिल्कुल पसंद भी नहीं है यार। लेकिन फिर भी मैं धक्के से देखती हूँ ना, फ्रिज में इतना दूध पड़ा है, और ख़राब होएगा, बासी होएगा, उससे बढ़िया मैं फिर भी यूं ही 1 गिलास दूध मैं पी लेती हूँ, विहान को थोड़ा सा पिला देती हूँ, वो भी आधे टाइम पीता है, नहीं पीता। तो यार सारा दूध ना, पता है क्या होता है, फिर ख़राब यूं ही पड़ा रहता है पतीलों में, कहीं भी देखो दूध दूध, हर जगह दूध ही दूध नज़र आता है। कोई पतीला फ्रिज में देख लो, उसमें भी दूध, दूसरे पतीले में भी दूध। और उसके बाद होता क्या है कि उस दूध को फाड़ के पनीर बना लो, क्यों, क्योंकि पुराना हो गया वो दूध, अब किस काम का, पनीर कौन खाता है, कोई नहीं खाता। मतलब दही भी बनाओ तो इतना दही मतलब पड़ा है यार, कोई लिमिट होती होगी यार। एक चीज़ बताओ, अगर तरीके से देखा जाए तो अगर किलो दूध हम माँ बेटी और मेरा बच्चा, हम तीनों के लिए इनफ है ना, बहुत है इतना दूध। क्योंकि मेरी मम्मी दूध पीते ही नहीं है यार, वो मुंह भी नहीं लगाते दूध के, उनको सिर्फ चाय पीनी होती है। हाँ वो चाय बहुत पीते हैं, दिन में कम से कम 8-10 कप चाय पी
जाते हैं वो। तो चाय में भी यार जोर लगा लो, कितना दूध लग जाएगा, आधा किलो दूध लग जाएगा। आधा किलो दूध मेरे और विहान के लिए इनफ है। किलो दूध में 5 गिलास दूध चढ़ता है, 2.5 गिलास दूध में मेरा और विहान, कोई मेहमान तो आते नहीं देखो हमारे घर में कि कोई मेहमान आते हो उनको चाय बना बना के देनी हो, है ना। तो मैं अगर पूरे दिन में 1 गिलास, छोटा गिलास भी दूध पीऊँ और विहान के लिए भी 1 गिलास, तब भी यार काम सही चल जाए। अब इस बारे में मैंने इतनी बार मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मी हाथ जोड़ लो, रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ दूध कम कर दो, मेरे से नहीं होता, इतना बिल पे किया जाता, और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं यार, दोनों घरों के हर महीने मेंटेनेंस भी देना होता है, बिजली का बिल भी होता है, राशन पानी गैस हर खर्चा होता है। मैं थोड़ा चाहती हूँ कि देख देख के चलूँ चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं खाना परोस रही थी और पापा जी के साथ खा रही थी, और यहाँ पे पापा जी ना घी लेकर आए थे। अब मैं इस बात पे भी बताती हूँ बात क्या हुई। इस बात पे भी मैंने मम्मी को बोला, फिर मम्मी बोलते मतलब बात फिर वही बात आ जाती है। बात ये थी कि देखो मैंने मेरे पापा जी को ना छोले दिए थे, याद होगा आपने, छोले राजमा दिए थे अभी सर्दियों में, है ना, डब्बा किलो किलो का ऐसे था, और भी 1-2 चीज़ें और दी थी। रिफाइंड दिया था सच्ची मैंने मेरे फादर को, 2-2.5 किलो रिफाइंड मैंने दे दिया था उनको। मैं बड़ी 5 किलो की बड़ी बोतल लेकर आई थी, और मैं रिफाइंड अब शायद उसमें थोड़ा सा ही बचा हुआ है किलो, है ना। तो मेरे पापा को भी पता है कि चलो यार इन्होंने बेटी ने मेरे को रिफाइंड दिया था, है ना, तो बदले में अभी मेरा घी खत्म हो रखा था पीछे, है ना। तो पापा जी ना मेरे लिए आधा किलो घी ला दिया था, उन्होंने वो लेकर आए थे, और उन्होंने कहा था कि इसके पैसे मैं तुझसे नहीं ले रहा, ये तो बात आगे आप मेरी सुनिए। तो वो जो घी का डब्बा था ना आधा किलो का, पापा जी ने बोला कि क्योंकि मैंने तुझसे रिफाइंड लिया था, तू ये डब्बा रख ले, इसके पैसे मैं तुझसे नहीं ले रहा। तो वो आधा किलो घी ना, मुझे लगा था कि चलो यार ये अप्रैल का महीना तो मेरा चल जाएगा पूरा, है ना। क्या होता है यार, खाना भी हमारे घर में देखा है आपने, कम कितना कितना बनता है ना, रोटियों में लग जाएगा, थोड़ा बहुत विहान की सब्जी में जाएगा, तो यूज हो जाएगा। वो घी 5-6 दिन भी नहीं चला, 5-6 दिन 7 दिन, और वो खत्म डब्बा। तो आज कल शाम को मैंने देखा वो डब्बा खाली, है ना। तो फिर आज पापा जी अभी देखा आपने वो घी 1 किलो घी लेकर आए, तो मैंने पापा जी को 500 रुपए दिए, ठीक है। किलो पापा जी इस घी के तो मैं देने ही थे, है ना, तो 500 रुपए का हिसाब हुआ। तो मैंने मम्मी को ये बात बोली, मैंने कहा मम्मी थोड़ा देख के चीज खर्च लिया करो। अब घी था ना, मतलब थोड़ा सा कम डाल लिया करो उसमें, सब्जी वगैरह में थोड़ा हिसाब से देख लिया करो, तो कम से कम ना ज्यादा तो चले। तो इस मामले में मम्मी को थोड़ा बुरा लग गया, या जो भी लगा लो। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, मैंने सरसों का तेल लाके रख रखा है घर में, है ना, किचन में। मैं मम्मा को बोलती हूँ मम्मी सरसों के तेल में खाना बन सकता है। कुकिंग ऑयल का मतलब क्या होता है यार, सरसों का तेल होता है, रिफाइंड होता है, इतने कुकिंग ऑयल्स होते हैं। देसी नहीं, मम्मी कहते हैं नहीं देसी घी में ही खाना बनेगा, देसी घी में बनेगा। यार देसी घी कितना महंगा है यार, आपको भी पता है। ये तो पापा जी वो खुला वाला लेके आए हैं 500 का, वरना किलो घी अगर आप डब्बे वाला लो तो 650-700 पता नहीं कितने का आता है यार। आप ही बताइए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके 1 महीने में कितने डब्बे लगते हैं घी के, है ना। तो यार यहाँ पे ना पता है मम्मी बोलते हैं कि नहीं विहान की सब्जी तो सिर्फ घी में बनेगी। अब यार घी अगर सब्जी अगर आप घी में ही बनाने लगे, आप खुद बताइए यार, ये चीज अगर रोज सब्जी घी में बने तो वही है ना, 1 हफ्ता भी घी ना निकाले, मतलब कड़छी 2 कड़छी तो घी डलता है ना कढ़ाई में, अगर सब्जी अगर आप घी में ही बनाने लग रहे हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि सरसों के तेल में सब्जी बनाई जा सकती है, और घी ऊपर से डाल लो यार, 1 चम्मच घी डाल लो। विहान जैसे विहान की सब्जी अगर उसको दाल खानी है, दाल में तो चलो दाल में तो घी में ही अच्छा लगता है, मानते हैं, बट बाकी सब्जियां तो यार रिफाइंड तेल सरसों के तेल में बन सकती है यार सारी चीज। यार मैं कोई बहुत बड़ी साहूकार थोड़ी है, हम कोई लैंडलॉर्ड है, इतने बड़े हैं, अंबानी है, जो कि नहीं हमारा कुकिंग ऑयल घी होगा। आप ही बताइए ना ये चीज। तो इस मामले में फिर मैंने आज मम्मी को ऐसे बोल दिया कि मम्मी ये अभी घी आया है ना, ये कम से कम 1 महीना चलना चाहिए, ये खत्म नहीं होना चाहिए 10 दिन में 15 दिन में। तो इस मामले में मम्मी को ऐसे गुस्सा आ गया, मम्मी बोलते ऐसे कह रही है। और दूध के बारे में बात, मम्मी ने कहा दूध तो 1.5 किलो ही आएगा अब, लेकिन ना तेरे को आधा किलो दूध लेना है। मैंने मम्मी को ही बोला कि मम्मी देखो आप आधा किलो दूध यूज करते हो हर रोज, है ना, तो आधा किलो दूध आपका और आधा किलो दूध मेरा, तो हम दोनों के हिसाब से किलो दूध के पैसे मैं हर महीने दे दिया करूंगी। आप दूध वाले को भैया को कहे कि ना 1.5 किलो से किलो करवा दो दूध, किलो दूध में मैं हिसाब कर लूंगी। आपको तो आधा किलो दूध की जरूरत होती है, वो आप रख लो, ठीक है। पैसे मैं पे कर दूंगी, मुझे पैसे देने में दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझे ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे कर रही हूँ ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पॉइंट ये है कि मुझे किलो दूध नहीं चाहिए यार, मेरे को सच में जरूरत नहीं है किलो दूध की, मेरे को और विहान को, एक सिंगल बंदे के लिए जो चाय ना पीता हूँ। मैं चाय नहीं पीती यार, मैं इतने दूध का करूँ क्या, मैं कितनी दही खा लूंगी एक बंदी, विहान में कितनी दही खा लेंगे हम। 1 गिलास दूध की भी दही जमा लेना विहान और मेरे लिए बहुत है,
दिन की दही। एक 1.5 गिलास दूध हमारे लिए बहुत है, इनफ है। मैं अगर एक दिन छोड़ छोड़ के भी दूध पीऊँ ना महीने में 15 दिन, तब भी मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यही दुनिया में दिखूंगी आप लोगों को। इतना बहुत होता है यार। और फिर जूस वूस भी तो मैंने बांध रखा है ना। तो ये पॉइंट था मेरा कि मैं ये कहती हूँ मम्मी मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा मुझे बर्डन लगता है, मुझे ना सांस नहीं आता, मेरे को खाना पीना अच्छा नहीं लगता, मेरे को इतनी मेरे अंदर में मैं रो नहीं, बस मैं रो नहीं रही हूँ, इतना है बस। मेरी लाइफ इतनी हो रखी है, मेरे ऊपर बर्डन बहुत है, फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा मैं उसे हल्का करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि यार थोड़ा सा दे। एक बंदा जो बंदा एक बात पता है क्या, मेरी मम्मी को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, वो 1 लाख रुपए कमाने वाले की पत्नी रही है ना, तो उनका हाथ उस हिसाब से ही खुला है ना। उन्होंने देखा है, उन्होंने सरकारी नौकरी वाले उनके हस्बैंड रहे हैं शुरू से, है ना। तो उन्होंने चीजें ला ला के मेरी मम्मी को दी है, उन्होंने घी की कोई खाने पीने की कोई कमी उनके लिए नहीं छोड़ी, जब उनके साथ रहते थे नहीं छोड़ी है ना। उनका घी के डब्बे आए, रिफाइंड है, राशन है, सब ला ला के दिया है ना, पैसे ना दिए पर राशन तो ला के दिया है, तो उनका हाथ खुला है इन चीजों में। जब मैं लाख रुपए महीने के कमाती थी तो मैं उस हिसाब से खर्च करती थी, उस है ना। उस टाइम मैंने भी चीजें खरीदी हैं, सामान लिया, सब कुछ लिया, ठीक है। लेकिन जब आपको पता हो कि अब आपके पॉइंट ऐसा है कि आपको थोड़ा सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा, है ना। चीजों को 2-2 10-10 रुपए मेरे को सोच के खर्च करने पड़ेंगे, तो मैं सोच समझ के खर्च करूंगी। अब कल भी मेरी वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे कि आपने तो कहा था पैसों की बचत करोगे, आप ये सामान ले आए खाने पीने का, कुरकुरे नमकीन पैकेट ये सब, है ना। तो ये मेरा बहुत दिन चलेगा, ये 1-2 दिन के लिए नहीं लाई हूँ मैं, 2 महीने कम से कम मेरा चलेगा। मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, रखा है ये, इसका वो नहीं होता है, लेकिन ये तो खाने पीने में लग जाएगा। लेकिन बात ये है कि कोई चीज वेस्ट हो रही है, उसके ऊपर बात थी, आप समझ रहे हो। क्योंकि जो दूध जो आ रहा है ना एक्स्ट्रा, वो वेस्ट हो रहा है, वो कोई काम नहीं आ रहा, कोई वैल्यू नहीं दे रहा, समझ रहे हो आप। क्योंकि अगर मेरी मम्मी की है ना कि 2 किलो भी मंगवा ले दूध, लेकिन वो पिए मैं ये मेरे को दुख इस चीज का है कि वो दूध नहीं पी रही है। एक बात बताओ यार, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके घर में 1.5 किलो दूध आ रहा है, ठीक है, और आपको दिख रहा है कितने की आपको जरूरत ही नहीं है, अगर मेरी मम्मी सुबह शाम 2 गिलास दूध पिए, ठीक है, पिए, और दिखे मुझे रोज का रोज खत्म होने लग रहा है, आ जाए यार दूध और खत्म पूरा, तो मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे को बहुत खुशी होगी कि हाँ यार इतने पैसे बनते हैं, चलो यूज हो रहा है घर में। जब आपको दिख रहा है कुछ यूज ही नहीं हो रहा, वो दूध यूं ही कबाड़ में जा रहा है, यूं ही खराब हो रहा है, आपको पता है पहले एक दिन का दूध बचे रहेगा, फिर दूसरे दिन का बचेगा, फिर तीसरे दिन जब दूध इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा ना फ्रिज में, उसके बाद खोआ निकाल देते हैं। हाँ, दूसरे तीसरे दिन खोआ निकल जाता है। और वो खोआ क्या होता है, इतने सारे दूध का इतना सा खोआ निकलता है यार, किसको खाना है यार खोआ, आप ही बताइए ना, क्या कौन खाता है कि बस वो है कि खराब ना जाए वो चीज, है ना। या फिर दूध फाड़ फाड़ के फिर पनीर बनता है, तो उससे बढ़िया यार उतने जितने की जरूरत है ना इंसान को, अगर मान लो आपको जितने की जरूरत है आपको उतना ही लेना चाहिए, है ना। क्यों फालतू में खर्चा करना है, क्यों हर जगह अगर आप 10-10 रुपए देखोगे सोचोगे तभी तो आगे सेविंग होगी ना आपकी। मैं अंदर से आज के टाइम में इतनी ज्यादा डरी हुई हूँ, मुझे ये पता है कि अगर आज मेरे को कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख का खर्चा, पता है आज के टाइम में हॉस्पिटल का बिल कितना आता है मालूम है आपको। अगर एक खर्चा, अगर एक ऑपरेशन लगा लो, अगर आपके अच्छे ढंग के हॉस्पिटल में करवाना है, 4-5 लाख तो यूं निकले एकदम से, कहां से करेंगे यार। अगर हम अभी सोच के नहीं चलेंगे, पैसा देख देख के समझ के नहीं चलेंगे, तो मुझे बता दो कि कल को एकदम से बुरा वक्त आ गया, कहां से पैसा आ जाएगा, कहां से क्या कर लेंगे। किसी से मांगने से अच्छा है ना कि अपना जमा करके रखो, पहले इंतजाम करो। या क्योंकि मम्मी बोलते दूध तो 1.5 किलो ही आएगा, तू एक काम कर 1 रुपया भी मत दे, 1.5 किलो के पैसे मैं ही दे दूंगी। मम्मी ने बात बोली, मैंने कहा ये ऐसे नहीं कर रही मम्मी, मैं आपका आधा किलो दूध और मेरा आधा किलो दूध, मैं अपना आधा किलो दूध कम करवा रही हूँ बस। इस बात पे फिर मम्मी बोलती कि नहीं, मैंने कहा मम्मी मैं तो देखो हर महीने के आपको 2000 रुपए दे दूंगी दूध के, है ना। अगर 3000 आ रहे हैं फिर आप देखो, आप जानो, या तो कम करवाओ या आप भरो, मैं क्या करूँ इस मामले में। मम्मी बोलती ठीक है मैं तेरे पापा से ले लूंगी आधा किलो दूध के पैसे बाकी के। मैंने कहा देख लो मम्मी इतनी की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूँ यार, मैं खुद फंसी हुई हूँ इस चीज में, है ना। मेरे ऊपर सच में बहुत बर्डन पड़ता है यार। मेरे को कम से कम 16000 रुपए हर महीने अलग रखने पड़ते हैं। सोच रहे हो आप, 16000 रुपए थोड़े नहीं होते हैं। अगर मान लो मैंने महीने के 30,000 रुपए भी कमा लिए, तो 30,000 में से 16,000 तो मेरे एक कोने में चले जाते हैं, ठीक है। बाकी बचे 14,000 रुपए में मेरे को विहान का भी इलाज करवाना होता है, उसके भी ट्रीटमेंट के लिए देखना पड़ता है कि मैं कहीं ना कहीं पैसे साइड रखूं, है ना। बहुत चीजें सोच के चलनी पड़ती है यार। अब मैं खुद सोचती हूँ कि मैं 10-10 रुपए, मैं बाहर नहीं जाती आजकल। आप लोग कहते हो ट्रैवल ब्लॉग बनाओ, ये करो वो करो, वहाँ घूमो, यार घूमने फिरने में बहुत पैसा लगता है यार। बाहर निकलते हैं ना हम लोग, एक ऑटो में भी निकलना जाना आना करे ना, तब भी 100 रुपए तो आने जाने के ऐसे निकल जाते हैं। मैं इसलिए बाहर घर से आजकल कम निकलती हूँ, मुझे पता खर्चे होते हैं। बाहर निकलो 4 चीज पसंद आएगी, बंदा खरीदेगा, फिर फालतू में पैसे निकलते हैं। इसलिए उससे बढ़िया अपने घर में झाड़ू पोछे की वीडियो बनाते रहो, चलेगा। लेकिन बाहर जाके अब खर्चा नहीं कर सकती मैं, बिल्कुल भी अननेसेसरी, है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, ठीक है। प्यार मैं मेरी माँ से करती हूँ, मम्मी भी मुझसे करते हैं, बट वही चीज हो जाती है ना, कई बार वो मुझे नहीं समझते, मैं उनको नहीं समझ पाती, है ना। लेकिन वो भी मेरा भला चाहते हैं, मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, मैं भी उनका भला चाहती हूँ। लेकिन कभी मेरे को ये भी डर लगता है यार, कहीं मेरी मम्मी के मन में ये चीज ना आ जाए इस चीज से कि निधि तेर मेर कर रही है, निधि पैसों की तेर मेर करने लगी है, निधि को मैं बर्डन लग रही हूँ। मैं वो चीज नहीं चाहती हूँ, मेरे मन में वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस इतना आप मेरे शायद जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरा पॉइंट समझ जाएंगे, है ना, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं अपने खर्चे कम करना चाह रही हूँ, मैं मम्मी के नहीं कम कर रही हूँ। मेरी मम्मी को जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो मैं करूंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मुझे मैंने कह दिया मेरे घर में ना आधा किलो दूध से फालतू दूध आना ही नहीं चाहिए। आपको रखना है किलो दूध आप अपने घर पे रखो, ये पॉइंट हो चुका। मैं मेजरमेंट कप लाऊंगी और आधा किलो से एक इतना सा बूंद भी मैं अपने घर में फालतू दूध नहीं लाऊंगी, कहूंगी। मुझे लगता है उसके बाद शायद मम्मी को लगेगा किलो दूध उनके घर में आ रहा है और अकेले जने और उनको फालतू लगेगा तो वो खुद अपना कम करवाएंगे, लेकिन मैं आधा किलो से इतना सा भी ऊपर दूध अपने घर में नहीं आने दूंगी अब, ठीक है जी। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।